मीरपुर में महाराज जीजू पता किसे बोलते हैं? जेड़ा जी लाइटा पक्का चली रहंदे ना इस जो ग्रंथ जीजू वो जीजू निकले बंद करा लाइटा। तो हम महाराज हमारी भाषा बदल गई है। ये सारी महाराज आई कहां से? परंपरा कहां से आई? ये पाश्चात्य परंपरा है महाराज, हमारे सनातन की परंपरा नहीं है। सारी परंपरा आई कहां से? इस महाराज टीवी से। टीवी में जैसा हम देखते हैं वैसा हम सोचते हैं हम भी वैसा ही करेंगे। जैसा हम वहां देखते हैं सोचते हैं हमारा जीवन बिल्कुल वैसा होना चाहिए। जैसा पहनावा आपने टीवी में देख लिया ठीक वैसा पहनावा हम पहनेंगे, हमारी पुत्रियां पहनेंगे। चाहे वो पहनावा समाज के अनुसार अच्छा हो या बुरा हो कोई फर्क नहीं है। उस पहनावे को देखकर किसकी दृष्टि कैसी हो गई है कोई मतलब नहीं है। परंतु मेरी मुन्नी मॉडर्न लगना चाहिए, मेरा मुन्नू मॉडर्न लगना चाहिए। हाँ कुछ दे काटे क्या? पहनावे से महाराज दोष नहीं है। पहनावा ऐसा पहनिए महाराज कि कोई आपकी तरफ देखे तो कहे साक्षात लक्ष्मी लग रही है। आपको देखकर उसके हृदय में महाराज इच्छा जागे, नमस्कार करे, माता की इच्छा जागे। पहनावा ऐसा मत पहने कि महाराज आपको देखते उसकी दृष्टि बदल जाए। अब आप कहेंगे महाराज कि अपनी दृष्टि को सुधारो। एक क्षण के लिए सभी का ऐसा होता है कि हम अपनी दृष्टि सुधार लें। महाराज अगर एक व्यक्ति दृष्टि सुधार लेगा या पूरा समाज दृष्टि सुधार लेगा? आप जानते हैं किसी की कैसी दृष्टि है? हम जानते हैं क्या हम अपनी गारंटी ले सकते हैं महाराज, दूसरे की ले सकते हैं क्या? अपने बच्चों को महाराज संस्कार दीजिए। हम ये नहीं कहते कि मत काटो, कि उस परंपरा को करो ही मत। जाओ महाराज जहां पर लगाने की जरूरत है लगाओ, हम जब काटने की बात आए तो पीछे हटा लो। वैसे ही आदमी उतार दीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हम महाराज ऐसा नहीं कहते कि अब बिल्कुल पिछड़ जाइए, परंतु अपने सनातन को साथ में तो लेकर चलिए। फिर वहां पर जब रिबन कटाई होती है तो खूब बहस होती है किस बात पर? सभी महाराज माया के चक्कर में, इसी चक्कर में बहस होती है। वो जब बहस होती है महाराज तो उसमें देखना कैसे कैसे वाक्य निकलते हैं। जो बाहर भूत प्रेत आए होते हैं ना बारात में, उस समय माताएं सभी अपने महाराज खड़े हो गए कन्या की तरफ से, आंखें खोल कर और कान खोल कर। उस समय तो बड़ी जोर जोर से हंसते हैं। अच्छा ऐसे कहा, परंतु जरा गौर से सुनिएगा उसमें वाक्य कैसे बोलते हैं वो भूत प्रेत। वो वाक्य क्या आपकी पुत्री के लिए, आपकी महाराज बहू के लिए अच्छे हैं क्या उन्हें अधिकार है बोलने का? परंतु हम तो उस समय महाराज देखते हैं कि वाह वाह हमारे हमें बोल रहे हैं बड़ा अच्छा है। पहले ही निर्धारित कर दीजिए, हाँ जी इतना है ठीक है, कार्ड में दीजिए, जो परंपरा है निभाइए। एक जगह हम बारात में गए थे महाराज, वहां पर लड़ाई हो गई। जैसे मिलनी चली तो मिलनी में उठाने की परंपरा है। अब वो भाई भाई की मिलनी हुई महाराज। अब लड़की का भाई सोचे कि मैं ना महाराज उठा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लड़के का भाई देखे कि मैं ना महाराज ऊपर उठ जाऊं मेरी बेइज्जती हो जाएगी। दोनों में ऐसे हो गया महाराज की पग उठाते उठाते नीचे गिर गई। वो दोनों ने एक दूसरे का गला पकड़ लिया। ये काहे की परंपरा है? कहाँ ऐसा लिखा है? कहीं ऐसे किसी शास्त्र में लिखा है? इस दास ने तो पढ़ा नहीं महाराज, आपने कहीं ऐसा पढ़ा हो? आपने कहीं पढ़ा ऐसी कोई परंपरा कि जब मिलनी होगी तो महाराज एक दूसरे को उठाएंगे? ये काहे की परंपरा है? कहाँ की परंपरा है? थोड़ा सा हमारा सुधार करने का समय है, क्योंकि अगर हम सुधरेंगे तभी समाज सुधरेगा। हम क्या करते हैं? समाज चाहते हैं कि लोग सुधर जाएं। वो लोग कौन है? हम ही हैं महाराज। अगर हम सुधरेंगे तब समाज सुधरेगा। अगर आप पहली शुरुआत तो कीजिए, कोई बात नहीं। 10 की जगह अगर 4 लोग आते हैं, अगर भगवान विष्णु के गण 4 ही आ जाए तब भी कल्याण हो जाएगा। परंतु पहली बात है महाराज आप तो प्रारंभ कीजिए। बोलिए शंकर भगवान की हर 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 हर। तो ब्रह्मा जी ने महाराज भगवान शंकर का लगन पढ़ा।
भगवान शंकर महाराज जब पार्वती मैया का लगन बड़ा विवाह संपन्न किया तो उसके उपरांत आज ब्रह्मा जी से शंकर भगवान कहते हैं कि अब दक्षिणा भी देनी पड़ेगी ब्राह्मण को, क्योंकि महाराज जब यज्ञ किया है तो दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। अब दक्षिणा का सबसे बड़ा चक्कर है ब्राह्मण बेचारा। महाराज विवाह में सबसे जरूरी आदमी कौन होता है ये बता दीजिए। हाँ जी, ब्राह्मण में सबसे जरूरी आदमी तो महाराज कन्या और वर, ये तो है। इन दोनों को छोड़कर विवाह में सबसे जरूरी आदमी कौन है? हाँ जी, डीजे पंडित। विवाह में अगर सारे आपका योग कार्यक्रम है हमारा, पंडित टाइम से पहुंचे तब विवाह हो जाएगा। और जैसे ही विवाह संपन्न होता है तो सबसे व्यर्थ आदमी कौन होता है? पंडित। विवाह में आपने महाराज खर्च कर दिया 10 लाख रुपए, अब पंडित जी की दक्षिणा देने की बारी आई तब तो पंडित का दिख ही लिया, गाज बड़े लोग दे दो 11 सोने की सर। पंडित जी ने बोल दिया कहीं कि 3100, पंडित जी बड़वारी मंगा दे दूंगा। और शराब कितने की पिला दी? 10,000। शराब में देखेंगे सबसे महंगी बोतल कौन सी चलेगी महाराज? नाक मिल जाएगी लोगों को, सस्ते वाली पिला दी। 10,000 की शराब पंडित जी ने 3100 बोल दिए तब पंडित जी तने वाली महंगी दूंगा। अगली बार यहाँ पंडित बदली लाना है, ये सदाना ही नहीं है, बड़वारी महंगा हुई है व्यवस्था ऐसी की नहीं। जो पंडित जी महाराज हमारा पूरा विवाह एक संस्कार है। पंडित जी की ड्यूटी कब प्रारंभ होती है? जब से महाराज मामे घर में आते हैं, उससे पहले भी होता है कुछ? हाँ जी, अब मुझे तो महाराज ज्ञान नहीं, आपको होगा, होता उससे पहले पूछो। हाँ जी, जब विवाह घर में प्रारंभ होता है तो मंगलाचरण कहाँ से प्रारंभ होता है? ब्राह्मण जब तक घर में न आए तब तक मंगलाचरण प्रारंभ नहीं होगा। ब्राह्मण के बिना विवाह प्रारंभ करके देख लीजिए, हो जाएगा। और कब तक महाराज? 3 दिन तक आपके घर में विवाह होगा तो 3 दिन तक ब्राह्मण आपके घर में रहेगा। समय के अनुसार पंडित जी 10 मिनट लेट हो गए तो माताएं महाराज नहीं छोड़ती। पंडित जी कितनी है तो पता नहीं लगता, 10 मिनट लेट हुई है नहीं छोड़। शंकर भगवान की हर 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 हर। विवाह संस्कार में महाराज पंडित जी की जब दक्षिणा देने की बारी आई तो सभी ने कहा पंडित जी 11 सोना दिखी लिया। पंडित शांति जी ने तो लगना जी तुम्हारा एक पैसा गिरना। पंडित जी पूछ रहे हैं कि तुम शराब कितने दी पियाई था? कि ब्याह तुम्हारा करवाया था, शराब कितने दी पियाई? तो 30 बार जी गल नहीं करनी। क्यों? क्योंकि वो गर्व है महाराज, शराब पिलाना हमारे लिए गर्व की बात है। और किसी ब्राह्मण को देना महाराज हमारे लिए देखते महाराज, उस ब्राह्मण ने अपना सारा जीवन किसके लिए दे दिया? एक ब्राह्मण देवता है जो आपके कल्याण की बात करता है हमेशा। एक डॉक्टर होता है जब सुबह महाराज दुकान खोलता है तो क्या बोलता है? जब एक डॉक्टर सुबह दुकान खोलता है तो क्या बोलता है? कि आज महाराज ऐसी कोई कृपा करो कि लाइन खत्म ना हो मरीजों, यही बोलेगा। एक महाराज मैकेनिक है वो क्या बोलेगा? कि आज पूरा दिन गाड़ियां खराब हो रही है ताकि मेरा जीवन खरा चले जाए, खूब आज पैसे कमाए, एड़ा ही बोलता जी। परंतु एक ब्राह्मण क्या बोलता है? जब प्रातः काल उठता है आपके घर में मंगलाचरण करता है तो क्या बोलता है? कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। किस किस को याद है ये मंत्र? सुना तो होगा महाराज, याद नहीं है। इसका अर्थ जानते हैं क्या है? हाँ जी, जानते हैं इसका अर्थ? मुझे नहीं आता इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, अगर आता होता तो मैं बता देता।
क्या अर्थ है इस मंत्र का? एक ब्राह्मण देवता महाराज जब प्रतिज्ञा करते हैं तो ये नहीं कहता कि मैं सुखी रहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सभी संसार में सुखी रहेंगे, सर्वे सन्तु निरामयाः, कि सभी इस संसार में निरोगी रहे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कि हे भगवान सभी भद्र अर्थात सभी का कल्याण हो, मां कश्चित् दुख मां भवे, कि इस संसार में किसी को भी भगवान ऐसी कृपा करना कि किसी को किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। हमारे बारे में आपके बारे में कल्याण की बात केवल और केवल एक ब्राह्मण करता है, अन्यथा सभी अपनी अपनी बात करते हैं, परंतु वही ब्राह्मण महाराज हमें विवाह के उपरांत सबसे व्यर्थ आदमी लगता है। जैसे पीपल फिरा ब्राह्मण घर में आए और ब्राह्मण देवता सोचते हैं कि चलो दक्षिणा मिलेगी, पंडित जी बैठा था हमारे 10 मिनट कर दिया हम पंडित जी बात सुनने दो फिर करते हैं गलती बात पंडित जी। शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि अगर आप ब्राह्मण की दक्षिणा उस क्षण नहीं देते हैं तो जितना समय आप महाराज व्यतीत करते हैं दक्षिणा देने में उतना उसकी दक्षिणा 2 गुना हो जाती है। तो यहाँ पर तो 1 गुना नहीं मिलती महाराज, 2 गुना की तो कल्पना ही नहीं। सबसे महाराज हमारे जीवन में सबसे उत्तम कोटि का संस्कार कौन सा है? सनातन धर्म में कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार है। गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि संस्कार जो सबसे लास्ट है। 15 नंबर पर आता है कौन? विवाह संस्कार। इसके बाद एक ही संस्कार बचता है, अंत में आता है। और सबसे जरूरी कौन सा संस्कार है? यह विवाह संस्कार। तो जो महाराज विवाह करवाता है वो साक्षात ब्रह्मा होता है, उसे कोई साधारण मत समझिएगा। जब ब्रह्मा जी को महाराज शंकर भगवान ने कहा कि आप दक्षिणा के रूप में कुछ मांगिए, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान मैं चाहता हूं कि इस वेदी में सदैव आपका ही महाराज वास रहे। बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। पुराने जमाने में जब बेदी लगती थी तो बेदी के ऊपर एक मोर सा होता था, देखा जी कभी कितनी गोर बेद लगती थी, ऊपर मोर होते, चिड़िया हुई अलग, बतका भी हुई, देखिए कभी आई देखिए उठना चिड़िया देखिए कभी गोरी की महाराज पुराने समय में होता था। अब तो चल पड़ा है मॉडर्न। टेंट वाले को बोल दिया कि बेदी ले आना जी, आप 4 खंबे खड़े किए और हाथी हो गए। लेकिन जो महाराज जिनके पुराना विवाह हुआ, अब आप सोचते होंगे कि पंडित जी कितने पुराने होंगे, जितनी पुरानी बातें करते हैं। महाराज हमने उनका संग किया है जिन्होंने इस सारी व्यवस्था को देखा है, हमने उनसे शिक्षा ली है महाराज जिन्होंने इस व्यवस्था को बड़े करीबी से देखा है। और कहीं बोथन की देखी, हम कहें आंखन की देखी। बोले शंकर भगवान की। कि जब उस समय महाराज बेदी में चारों तरफ बेदी ऊपर एक मोर होता था और छोटी छोटी चिड़िया महाराज बतख इत्यादि लगा दिए जाते थे। वो क्या थे? कभी गौर की, कभी सोचा कि मोर खड़ा क्यों ऊपर ऊपर, कभी दिमाग पर इतना जोर लगाया। महाराज उस वेदी के सबसे ऊपर कौन विराजमान रहते हैं? भगवान शंकर। जैसे हिमालय राज है महाराज, हिमालय में मोर भी रहते हैं, महाराज बतखें भी रहती है, पंछी भी रहते हैं। तो सबसे ऊपर जो वेदी के ऊपर कौन रहता है? भोले बाबा। वो जो वर और कन्या है उन्हें किसका स्वरूप माना जाता है? लक्ष्मी नारायण का। और जो महाराज मंत्र पढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और लक्ष्मी, इन 4 के सिवा कोई महाराज उस वेदी में प्रवेश नहीं कर सकता। बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। घर से आए हुए मुझे लगता 3 घंटे हुए। आप
तभी जबान बिल्कुल निकलना बंद हो गया। भोजन कर कर आए हैं, किस किस ने भोजन किया? सभी कर कर आए हैं। स्थिति बिल्कुल विचित्र, ऐसा लग रहा है महाराज अभी तक व्रत आपने तोड़ा नहीं है। कि व्रत में जो आपने महाराज इतना तप किया है वो अभी तक तप अभी भोजन की पूर्ति नहीं हुई है। इसलिए बिल्कुल बोले शंकर भगवान की हर 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 आज महाराज भगवान ने ब्रह्मा जी ने भोले बाबा से कहा कि आप इस वेदी में विराजमान हो जाइए। तब वेदी के सबसे ऊपर कौन होता है? भगवान। हाँ जी, बोलिए शंकर भगवान। महाराज कौन होता है वेदी के सबसे ऊपर? ब्रह्मा जी। कौन है? अब आपकी स्थिति देख रहा हूँ महाराज, कितनी अच्छी लग रही है। एक दूसरे को देखकर खूब हंस रहे हैं। पंडित जी क्या बोल रहे हैं? सब जा रहा है। सभी माताओं से निवेदन थोड़ा थोड़ा आगे आ गया, और जो आए महाराज उसे पीछे ही बिठा दिया, ताकि लेट आने का थोड़ा सा फल उन्हें भी तो मिले। बीच में जो महाराज स्थान छोड़ा है इसे पूरा कर दे। इससे कारण क्या है महाराज की जो लेट आएगा वो पीछे ही रहेगा। बोले शंकर भगवान की। अब आगे आपको पता है किसने बुलाया गया कि पीछे तो आपको सुनाई देता नहीं था। अब आगे महाराज आपको अच्छी प्रकार सुनाई देगा। अब जाकर महाराज इसीलिए वेदी में केवल और केवल 4 लोगों का अधिकार है। किस किसका? शंकर भगवान का, ब्रह्मा जी का, विष्णु और लक्ष्मी मैया का। उस वेदी में अन्य किसी का अधिकार नहीं। और विवाह में सबसे जरूरी क्या होता है? लगन। लगन विवाह में सबसे जरूरी होता है। अगर जो लगन लगाया गया है उस समय का लगन ना हो तब महाराज प्रेत विवाह ही उसे कहा जाता है। परंतु लगन है महाराज 8 बजे का, और क्या कहते हैं कि 8 बजे पंडित जी स्टेज होना चाहिए था। स्टेज लगन कोई काम नहीं, दूसरा लगन दिखी लेंगे है, दूसरे भी कोई पहला स्टेज नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि बरातियां रोटी खानी करें करा भी जाना। बरातियां छोटी छोटी रोटी खा कर करा भेजा, स्टेज पहले लगवाई दे। पंडित जी बात देखिए, पंडित जी आवाज लगा रहे हैं कि यजमान जी जल्दी आओ, लगन का समय होता जा रहा है। पंडित हो सामने आप पिघलाना। हमने देखा है महाराज ऐसी स्थिति, इसलिए बता रहे हैं कि पंडित हो सामने आप पे लिख के कराना दिया। मानते क्या है हम कि है लक्ष्मी नारायण, और क्या दे रहे हैं? आशीर्वाद। पीछे से स्टेज पर गए, दोनों हाथ ऐसे, पिताजी करो हाथ है। हाँ जी, आशीर्वाद। लक्ष्मी नारायण जो है लक्ष्मी नारायण, और क्या दे रहे हैं हम? आशीर्वाद। कैसी स्थिति? कहां जा रहे हैं? क्या सनातन की तरफ हमारा मुख है तो हम सनातनी। हम हैं क्या? हम हिंदू हैं या सनातनी? हाँ जी, हम हिंदू हैं या सनातनी? बोले शंकर भगवान। हिंद प्रदेश में रहते हैं इसलिए हम हिंदू हैं। यहाँ पर रहने वाला मुसलमान भी हिंदू ही है महाराज। ईसाई होगा वो यहाँ पर रह रहा वो भी हिंदू ही है, क्योंकि हिंद जो प्रांत है उसके अंदर हम रहते हैं। जैसे ये हिमाचल है, तो हिमाचल में रहने वाला हिमाचल का वासी है, वो हिमाचली ही है, चाहे वो कोई किसी भी धर्म का हो। सनातन धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू कोई धर्म नहीं है महाराज, सनातन धर्म है। हम सनातनी हैं, तो सनातन धर्म को ही हमने हिंदू का नाम दे दिया है। केवल और केवल सनातनी एक धर्म है, अन्य सभी क्या है? पंथ है। पंथ अर्थात रास्ते। इस सनातन से ही अन्य सभी महाराज जो धर्म है वो निकले हुए हैं, वो पंथ निकले हुए हैं। मूलतः सबसे पहले क्या था?
सनातन। अब आप कहेंगे कि हम अपने धर्म की बढ़ाई कर रहे हैं। अब ईसाई धर्म कहां से प्रारंभ हुआ? किसने इसको प्रारंभ किया? ईसा मसीह ने इसे प्रारंभ किया, ईसाई धर्म। हाँ जी, किया। मुस्लिम धर्म को किसने प्रारंभ किया? नाम तो मुझे भी नहीं मालूम, परंतु हमारा कुछ समय पहले ही यह मुस्लिम धर्म आया। सनातन धर्म कब आया, कहां से प्रारंभ हुआ, बता सकता है कोई? सनातन धर्म की कोई डेट है? किस डेट से महाराज प्रारंभ हुआ? इसलिए जो धर्म है केवल और केवल सनातन है। बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। इसलिए महाराज सदैव थोड़ा विचार कीजिए अपने ऊपर कि हमारा मुख किस तरफ है और कहां जा रहे हैं। गौर करने की महाराज थोड़ी सी आवश्यकता है। अब कभी महाराज कहीं विवाह में जाए तो सोच समझ कर जाए। एक और विडंबना है महाराज की, विवाह में क्या पढ़े जाते हैं? मंत्र। वीडियो बनाई जाती है विवाह की, देखते हैं सभी महाराज। कितने घंटे की वीडियो बनती है? हाँ जी, 3 घंटे की, 4 घंटे की बनाते हैं। आजकल एक फैशन और चल पड़ा है महाराज, विवाह के पहले थोड़ी सी शूटिंग होती है। क्या बोलते हैं उसे? प्री वेडिंग, ऐसा कुछ बोलते हैं। मुझे भी पूरा ज्ञान नहीं है, कुछ ऐसा बोलते हैं प्री वेडिंग। ये काहे की वेडिंग, कहाँ के आ गया? कहाँ की परंपरा है ये? महाराज हमारी माताओं को पूछो, जो पूर्व की माताएं हैं, उन्हें तो अपने पति का तब तक मुख नहीं देखा होता था जब तक महाराज उनका लगन ना हो जाए, उसके बाद वो मुख देखती रही। कुछ ऐसी माताएं वो तो कहती हमने विवाह के बाद इनका मुख देखा है। हम ये नहीं कहते कि मुख मत देखो, परंतु जो महाराज शास्त्र के अनुसार बताया गया, थोड़ा सा तो चलिए, थोड़ा सा एक कदम तो चलिए। परंतु ये सारे ड्रामे कहां से शुरू हुए? केवल और केवल इस धन से। 4 घंटे की महाराज जब मूवी बनती है तो उसमें ब्राह्मण जी के जो वेद मंत्र होते हैं कितनी देर सुनाई देते हैं? 3 घंटे की वीडियो में महाराज शंकर भगवान की 3 घंटे की वीडियो में जो ब्राह्मण देव मंत्र बोलते हैं वो कितने घंटे सुनाई देते हैं बीच में? हाँ जी, कभी सुने आपने? जो सबसे जरूरी है। अब आपको क्या पता लग रहा है महाराज की पंडित जी मरने के मंत्र पढ़ रहे हैं कि महाराज जमने के मंत्र पढ़ रहे हैं? कौन से मंत्र पढ़ रहे हैं आपको पता चल रहा है? आप तो महाराज सिर्फ एक बात देखते हैं जी, वीडियो बनाओ बस हमारी संक्रांति चाहिए और गाने होने चाहिए। गाने भी ऐसे ऐसे है महाराज की बताएं। बोले शंकर भगवान की। थोड़ा सा विचार कीजिए, जब विचार करेंगे तब जीवन सुधरेगा महाराज। जब जीवन सुधर जाएगा तो हमारे धर्म का प्रचार करने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्रांति लाने की हमें आवश्यकता नहीं। केवल और केवल हमें अपने स्वयं को बदलने की आवश्यकता है। जब हम स्वयं बदल जाएंगे तो स्वतः ही महाराज संसार बदल जाएगा। केवल और केवल दृष्टि का भेद है। जिस दिन आपने दृष्टि बदल दी, सृष्टि स्वतः ही बदल जाएगी। बोले शंकर भगवान। अब जैसे ही महाराज पार्वती का विवाह भोले बाबा से हुआ तो बरातियों का भोजन भी करवाया जाए। हिमालय राज कहने लगे कि भोजन मैं अपने हाथ से करवाऊंगा। बैठ गए महाराज अभी बराती। भोले बाबा के बराती कौन कौन? किसी का मुख नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी का मुख पीछे को महाराज, हाथ आगे को सभी भूत प्रेत। और पत्थर ढूंढना दे तो दे किस तरफ? पैंट तो लगा दी महाराज, अब पत्थर ढूंढना दे तो दे किस तरफ? किसी का सिर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है। बड़ी विडंबना हुई। हिमालय राज ने देखा कि ऐसे तो व्यवस्था नहीं बनेगी। सीधा महाराज जहां पर रसोई लगी थी वहां भेज दिए कि करो जो आपने अपने हिसाब से करना है। भूत प्रेत अब तो महाराज पटलोई में कूद कूद कर महाराज आनंद लेने लगे।
जब महाराज विवाह संस्कार संपन्न किया तब चले भोले बाबा पार्वती मैया को लेकर कहा कैलाश, क्योंकि भगवान वहां रहते हैं कैलाश। बोले शंकर भगवान की। वो शिव कैलाशों के वासी धूलिधारों के राजा शंकर भोले बाबा शंकर वो शिव कैलाशों के वासी पतिया भागत तू
आंखें बंद करके उस कैलाश पर्वत की अनुभूति कर सके। परंतु आपने तो इतनी अच्छी अनुभूति की कि महाराज कौन आया कौन गया, आंखें चली गई है इस तरफ इस तरफ। जब वो महाराज को मीठे स्वर में भजन गाया जाए तो ऐसा आंखें बंद कर उसका अनुभव किया। जब आंखें बंद करके उसको अनुभव करेंगे तो उससे होगा क्या? पहले तो आपको सुनने में आनंद आएगा, सुनने से ज्यादा आपको महाराज उसको स्वयं गाने में आनंद आएगा, क्योंकि भाव वही बोले जाते हैं जो आपको आते हैं। ऐसा कोई भाव गाए जो आपको आता हो अभी तक? जो आप माताएं गाते हैं, भाई गाते हैं, वही हम गाएं ताकि आप भी साथ में गाएं। उससे क्या होगा, जो आपका भी भगवान के प्रति लगाव है वो बना रहेगा। आंखें बंद करके, आप तो खुली आंखें महाराज देख रहे हैं वही बातें। शंकर भगवान की हर 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 हर। इसलिए हमारी कथाओं में भीड़ भी कम होती है, यही कारण है, क्योंकि यहाँ पर महाराज वो नचाने वाला काम बड़ा कम किया जाता है। अगर हम भी वही काम शुरू कर दे, नचाने वाला और को नाचने वाले भजन, तो देखो कल से कितनी भीड़ हो जाएगी। आपको यहाँ पर बैठने का स्थान नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो भक्त यहाँ पर लगे हुए हैं ये आवाज दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। पता लग जाएगी पंडित जी खूब नचाते हैं, तो देखो कल से भीड़ कैसे बढ़ती है। परंतु हमें भीड़ से कोई मतलब नहीं है, वही आए जो कथा प्रेमी है। जिसे नाचना है वो शाम को आ जाए, नाचने का कोई विरोध थोड़ी ना है, नाचो। नाचना भी भक्ति का एक अंग है। संगीत तब तक पूर्ण नहीं होता तब तक जिसमें उसमें नृत्य ना हो। तो नाचना भी कोई बुरी बात नहीं है, परंतु कथा के बीच में ना, उसके लिए स्पेशल आपको समय दिया गया है। तब खूब जोर लगाते हैं, भाई साहब की उठिए नाचिए, खूब भजन बन, उस समय खूब जोर लगाते हैं। पता नहीं काहे की शर्म है, ये पता क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे गुस्सा करते हैं कि भाई जी आप बोल देते हो वहां से कि नाचना नहीं है, फिर सभी आपकी बात को मान लेते हैं, फिर कोई नहीं शाम को उठता है। बोलते हैं कि भगवान जी उठो, कहते हैं कि मुझे नाचना है, वो नाचता कोई नहीं है। बोले शंकर भगवान की। बस कहने का तात्पर्य इतना है कि आप कथा में जाएं तो कथा सुनने के भाव से जाएं, क्योंकि आपको मैंने पूर्व में कहा था कि हम सभी क्या है, रोगी, हम सभी बीमार हैं। है याद किसी को कौन सा रोग हमें लगा हुआ है? हम सभी क्या है, बीमार हैं। हम सभी को महाराज एक रोग ने पकड़ रखा है। वो रोग कौन सा है? सुनाया है आपने, इसलिए फिर से पूछ रहा हूं, कौन सा रोग है? भव रोग। भव अर्थात इस संसार का रोग। इस संसार में रोग क्या है? मेरा मेरा मेरा, मैं और मेरा। हम इस संसार में काहे में बंधे हुए हैं? मैं और मेरे के सिवा किसी संसार में किसी और वस्तु से बंधे हुए हैं क्या? है कोई बंधा हुआ? मैं और मेरे से छूटकर किसी और वस्तु में बंधे हुए हो? नहीं। चिंता किस बात की है? मेरा है। टेंशन किस बात की है? कि मेरा है, मैं हूं ये। मैं और मेरे के चक्कर में हमने अपने जीवन को बर्बाद करके रखा है। इस संसार के लोगों में, बंधुओं में हमने अपने जीवन को बिल्कुल फंसा कर रखा है, इसलिए हम भवरोगी हैं। और इस भवरोग की दवा क्या है? भगवान की कथा। कथा कीर्तन में आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताया जाएगा कि इस भवरोग से कैसे बचा जाएगा। वही दवाई यहां पर मिलेगी। परंतु हम क्या करते हैं, महाराज दवाई तो खाते नहीं हैं। जैसे पुराने समय की बात है महाराज की, जब डॉक्टर नहीं हुआ करते थे तो क्या होते थे? वैद्य होते थे ना पुराने समय में। आपको पता है जी, वैद्य होते थे पहले पुराने समय में। नानी मुझे बताओ ना, नानी जी होते हैं वैद्य? वैद्य होते थे पहले। वैद्य दवाई देते थे,
थोड़ा बीमार होता वैद इसा दवाई लिया कहना खाक में ठीक हो जाए पतियां थोड़ा दवाई चमकते हैं तो बड़ी बारी कोली होगी वैद क्या बोलते थे कि दिखा जी सब शहद तो न लाइना खाने क्या होना शहद मीठा है दवाई थोड़ी पानी बीच में थोड़ा देर शहद लाना मिक्स करना है ना खाई लेना इसने क्या होना जो थोड़ा रोग से ठीक हो जाए बोलते थे थोड़ा घरे हो गया अगर थोड़ा क्या दिखा कि अंजी बोलिए अंजी दवाई खा स्टूल नहीं खा खाना कैसा है शहद थोड़ा शहद डब्बे ले आकर खोल ले अगर छोड़ नहीं पाया शायद जगह जट्टी का बोले कि हाँ हफ्ते बाद ठीक हुई है तो यंग क्यों ठीक है वो सकते जी ठीक है हाँ जी से क्या नहीं होगा क्योंकि असर था महाराज जिसे चोर नहीं करना था शायद तब होना शायद तब बोले मैं खा ताकि मुझे चोर न कोड़ा नहीं लगती तीसरा ताकि शायद भूल गया था हम तो वहां क्या कहते हैं शायद शायद घर देखना चोर न छड़ी थे क्योंकि शायद था मीठा लग गया सही साहब महाराज आनंद हुई कथा में भजन कीर्तन का कोई विरोध नहीं है खूब कीजिए परंतु इतना भी कीर्तन महाराज भजन मत कर दीजिए कि महाराज कथा ही छूट जाए क्योंकि असर क्या करेगा कथा कथा है वो चूर्ण भजन है वो सहज कि भजन क्योंकि अब 3 घंटे की कथा है और आपको आए हुए कितना समय हुआ 2 घंटे हुए भी 3 होते तो महाराज कथा ही बताई 2 घंटे होते बड़ी मुश्किल से तो अभी आप देख लीजिए भजन कितने हुए एक भजन हुआ अभी तक और अपना मुखमंडल देख लीजिए कैसा हो गया है आंखों में बिल्कुल नींद भरी हुई है मुरझाए हुए चेहरे हैं कुछ पूछ रहा हूँ महाराज तो कुछ माताएं ऐसे बैठी हैं भाई ऐसे बैठे हैं कि पता नहीं क्या बोल रहा हूँ शायद उनके पल्ले नहीं पड़ रहा हो अर्थात जब ज्ञान की बात अधिक चलती है तो महाराज नींद आना स्वाभाविक है क्योंकि ज्ञान आदमी नहीं सुन सकता जाती ज्ञान की बात किसी के पल्ले नहीं पड़ती जब ज्ञान की बात अधिक चलेगी तो नींद आ जाएगी जब नींद आ जाएगी तो फिर बात एक कान से सुनी दूसरे कान में निकल गई इसीलिए साथ में भगवान के कीर्तन का प्रयोग किया जाता है ताकि बीच में 3 घंटे की कथा में एक आधा बीच में भजन हो जाए ताकि जो श्रोतागण है वो थोड़े से जाग जाए परंतु यहाँ तो कीर्तन में भी श्रोतागण बिल्कुल नींद पूरी करेगा ताली ऐसे बजाते हैं कीर्तन में जैसे महाराज पता नहीं हाथ में दर्द हो रहा हो ताली बजाने के बड़े वाले फायदे हैं महाराज एक देवता है ना हमारे पास जो मैंने आपको बताया है एक देवता कौन सा जो सब कुछ बता देता है क्या नाम है देवता हाँ जी आई नहीं याद गूगल देवता जिस पर सर्च मारना करा जाए सब चलाते हैं कि ताली बजाने के क्या फायदे हैं पूरे आपके फायदे निकल आएंगे ये महाराज ताली बजाने के भी फायदे हैं हंसने के भी फायदे हैं रोने के भी फायदे हैं परंतु ना तो अधिक रोना चाहिए और ना अधिक हंसना चाहिए जो एक पर्याप्त मात्रा में बताया गया है वैसा ही प्रयोग करेंगे परंतु हम ताली भी कैसे बजाते हैं जैसे हाथ को लगना जाए गाते भी इतने जोर से कहीं बगल वाले को सुनाई ना दे क्यों क्योंकि सुनाई दिए तो हंस पड़ेगा वो कि तू गलत गा रहा है बोले शंकर भगवान की हर 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 तो इसीलिए महाराज भजन बीच में एक आधा इसलिए होता था क्योंकि जो हमें भव रोग जो हम जिस बीमारी से महाराज ग्रसित हैं वो केवल और केवल इस कथा के माध्यम से ही हम बच सकते हैं ये कथा ही वह दवाई है परंतु दवाई हमें पसंद नहीं करती हमें तो एक बात पसंद है वह सहज कथा में हमें चाहिए भजन अब तभी तो महाराज वर्तमान में व्यास की कमी है क्या कोई व्यास महाराज व्यास की कमी है वर्तमान में कोई व्यास समझ रहे हैं कथा करने वालों की कमी है क्या पहले कथा कौन करता था साधारणतः कोई पहले व्यास में नहीं बैठ सकता था क्योंकि यहाँ पर बैठने के कुछ अधिकार हैं कुछ नियम हैं
ऐसे हर कोई थोड़ी ना बैठ सकता है। यहाँ जी मन किया हम कथा करेंगे, बहन जी बैठ जाओ, कर दो शुरू दो। यहाँ पर बैठने के कुछ नियम है महाराज, वो नियम हमें भी मानने पड़ते हैं, तभी यहाँ पर बैठने के अधिकारी हैं। अगर हम उन नियमों का पालन ना करें तो हम भी यहाँ पर बैठने के अधिकारी नहीं हैं। यहाँ पर बैठना, जो आप यहाँ पर आते हैं महाराज नमस्कार करते हैं, क्या वो साधारणता है बात है? ये नमस्कार महाराज बड़े बड़ों का सर खराब कर देती है। 10 लोग आपके सामने रोज नमस्कार करें तो आपकी स्थिति कैसी होगी? हाँ मेरे से बड़ा तो कोई नहीं। आप अकेले बोले 100 आदमी आपको सुने तो क्या आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा? वो प्रतिदिन सुने महाराज, सुनने के उपरांत नमस्कार कर भी जाए तो क्या आपके अंदर अहंकार आना स्वाभाविक बात नहीं है? स्वाभाविक बात है महाराज, आ जाएगा। इस अहंकार से भी बचना पड़ता है। बचेगा कैसे? जब महाराज गुरु के पास गया होगा, गुरु से जब शिक्षा ली हुई, जब गुरु से शिक्षा लेगा, वेद का अध्ययन करेगा, शास्त्रों का अध्ययन करेगा, तब जाकर महाराज इस अहंकार से बच सकता है। जब सारा महाराज वृत्तांत खत्म हो जाता है तो उसके बाद प्रशंसा, जो सबसे बड़ा मीठा जहर है। पंडित जी पर छाड़ करते, भला छाड़ नहीं करते, पिट्ठी पिछड़ रही गाड़ी बातें होंगे पर पंडित पर छाड़ करते। जब चारों तरफ प्रशंसा दिखे तो महाराज क्यों ना अहंकार आए? और इस संसार में कौन व्यक्ति है जो प्रशंसा नहीं सुनना चाहता है? कोई कि मेरी प्रशंसा ना करे, कोई है कोई ऐसा? सभी चाहते हैं कि मेरी प्रशंसा हो। 100 में से 50 आदमी अगर आपकी प्रशंसा करते तो आपके पैर धरती पर टिकेंगे क्या? कभी नहीं टिकेंगे महाराज। ये प्रशंसा बचाना भी महाराज, बचाना भी बड़ी बड़ी बात है। जब आपकी चारों तरफ वाह वाह होने लग पड़े तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ये जनता आपको गिराने वाली है। क्योंकि वाह का उल्टा क्या होता है? हाँ जी करो जरा उल्टा, वाह वाह। हाँ जी इतना समय उल्टा करने में हवा, वाह वाह जब होने लगे तो समझ लीजिए अब जनता आपको हवा बनना प्रारंभ कर देती है। जब हवा अधिक बनती जाए तो यह होता है एक दिन फूटना सत्य। तो व्यास पीठ पर भी बैठने का अधिकार सबका नहीं है महाराज, परंतु अब जो है वर्तमान की स्थिति देखते हुए अब हम सभी ने व्यास को भी बड़ा आसान बना दिया है। पहले जो कथा सुनाता था वही व्यास पीठ पर बैठ सकता था, अब नहीं है। अब व्यास पीठ पर कौन बैठता है? पहले व्यास पीठ पर बैठने के लिए गुण चाहिए होते थे कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। पहली बात गला अच्छा होना चाहिए, पहली बात क्या है? गला अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात भजन खूब गाता हो, तीसरी बात नचाता खूब हो। जिसके अंदर ये 3 गुण है महाराज वही व्यास बन गया। यही है। और व्यास को पास कहां से किया जाता है? अब उसके गुणों से उसे पास नहीं किया जाता कि अच्छा है कि बुरा, बस उसकी भजन शैली को देखकर उसे महाराज पास किया जाता है। दिखा जी हाँ कथा कराने तो सही है ना, कौन उसे बड़वा नहीं चाहता, बड़छाड़ कथा करता है। छाड़ कथा क्या करता है? सिर्फ कथा मां थोड़ा सुनंदा भजन सुनता कथा से निंदा नहीं निंदा कुछ होगी निंदा ओणी किन्या महाराज तने हो कथा नहीं सुनी था। कितना घंटे से मैं थों जो 15-10 बजे सुनाई तो थों जो बैठना नहीं तो ज्यादा निंदा रोक आया नहीं निंदा थों जो डफा दे गाने ने मैं पीछे आले में कि निंदा आया नहीं निंदा होने मौका नहीं मिलता। ये जो लत्ता काली इन्हें होती है कल से नहीं होती है जो मौका नहीं देते। बोले शंकर भगवान हर 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 ये जो महाराज आज स्थिति कैसी है? भक्ति करने का सबसे पहला लक्षण जानते हैं आप क्या है? भागवत जी की कथा आप सुनी है कभी आपने? जब राजा परीक्षित को महाराज श्राप लगा था तो सुखदेव जी ने उन्हें कहा था कि मैं क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा था कि भक्ति कीजिए। तब जाकर राजा परीक्षित ने कहा कि भक्ति कैसे करूं?
सुनी है कथा कभी? तो सुखदेव जी सबसे पहले 4 स्थान देते हैं कि सबसे पहले 4 चीजें कर लो तब आपके अंदर भक्ति आ सकती है कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थान कुशलो धीरा। कि सबसे पहले जितासनो हमारा आसन पक्का होना चाहिए। अगर जीवन में भक्ति करनी है तो सबसे पहले हमारा आसन पक्का होना चाहिए। आसन अर्थात बैठने का स्थान। जितासनो जित श्वासो, उसके उपरांत अपने श्वासों को जीतो। श्वासों का महाराज क्या भक्ति के साथ लेना देना। जब आपको गुस्सा आता है तो हमें देखना आपकी श्वास कितनी तीव्रता से चलती है जी, फास्ट फास्ट। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी जो श्वास है महाराज बड़ी तीव्र हो जाती है। तो जो अपने ऊपर महाराज जिन्होंने अपने श्वासों को जीत लिया है तब उस पर जब कोई भी किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। तो इसलिए पहला क्या कहा? जित आसन, कि अपने आसन को जीतो। और हमारा आसन क्या है? कभी इस तरह कभी दूसरी तरफ। अनेक प्रकार के आसन बताए गए हैं लेकिन सबसे सुखासन कौन सा बताया गया है? बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। सबसे अच्छा बताया गया है सुखासन, जिसमें आप और हम बैठे हुए हैं। सबसे आसानी से जो हमें मिलता है, परंतु हमारा एक भी आसन वो सुखासन भी सिद्ध नहीं है। जितासनो जित श्वासो जित संगो, उसके उपरांत अपने संग को जीतो। अर्थात आपका किन के साथ उठना बैठना है। अगर संसारिक लोगों के साथ आपका उठना बैठना है तो संसार की बातें करोगे। जब भगवान के भक्तों में आपका उठना बैठना है तो भगवान की भक्ति ही आप करेंगे। जितासनो जित श्वासो जित संगो और जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीतो। बोले शंकर भगवान की। ये 4 लक्षण तो मैंने आपको बता दी। अब कहा कि भक्ति कीजिए, बल्कि तो पहली बात ये होती है कि भक्ति कहते किसे? भक्ति किसे कहते हैं? आज तक आप सबने एक ही बात सुनी कि भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो। भक्ति कहते किसे ये बता दीजिए, किसे कहते हैं भक्ति? भक्ति कहते किसे? कुछ तो बोल दीजिए। जानते हैं? आपको कौन कौन जानता है भक्ति किसे कहते? हाथ खड़ा कर दे। और कौन नहीं जानता है वो हाथ खड़ा कर दे। अब आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बताओ कि रहने दो। अब पूछ रहा हूं महाराज जानते हैं, क्योंकि देखिए अगर जो पहले खाली है या तो उसको भरने में आनंद आएगा, जो पहले ही परिपूर्ण है उसमें आप जो डालोगे बिल्कुल बाहर छलकेगा। अगर आपको कह रहे हैं एक तरफ आप कहते हैं हम खाली है बिल्कुल, दूसरी तरफ आप परिपूर्ण दिखा रहे हैं, तो क्या स्थिति समझी जाएगी? विडंबना पता क्या है? विडंबना ये है महाराज कि जानते हम कुछ नहीं है पर मानते सब कुछ है। ना अपने आप को हम मूर्ख मानते हैं और ना तो महाराज हम ज्ञानी हैं। क्योंकि अब ज्ञानी होंगे तो घर में ही बैठकर पद्मासन में एक बारी भगवान की भक्ति कर लेंगे। जब हम मूर्ख होंगे तो कथाओं में आएंगे, भगवान की कथाओं को सुनेंगे, जो पूछेंगे आगे से प्रश्न करेंगे कि किसे कहते हैं। अगर पूछा तो हाथ खड़ा करेंगे, नहीं हम नहीं जानते। नहीं जानते तो नहीं जानते, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या ऐसा नहीं मैं यहाँ पर बैठा हूं तो सब कुछ जानता रहता? कुछ बातें जो आपको पता है वो मुझे नहीं पता है। नहीं पता तो नहीं पता, आप बता दीजिए, आपसे सीख लेंगे। परंतु विडंबना ये है महाराज कि मूर्ख हम अपने आप को मानते नहीं और ज्ञानी हम हैं। तो अब आप बताइए महाराज, अगर आपको पता है तब आगे कथा को ले चले, अगर नहीं है तो कृपया करके थोड़ा सा कष्ट हम कर दें। जो गुरु कृपा से हमें मिला है वो आपको बता दें। बोले शंकर भगवान की। जानते हैं महाराज भक्ति किसे कहते हैं? कौन कौन जानता है? हाथ खड़ा करते हैं। और कौन नहीं जानता है वो हाथ खड़ा करते हैं।
चलो जो नहीं जानता है वो समझे। भक्ति किसे कहते हैं कि जब हम सुबह पूजा करते हैं, शाम को पूजा करते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, उसे कहते हैं भक्ति। इतना आसान बात था। देखो आप बोला हम नहीं जानते हो ना आप? इसी को कहते हैं भक्ति। महाराज की सुबह गए, ठाकुर जी के सामने गए, धूप दिखा दी, हाँ जी तेरा दे क्या लागे मेरा, वो सीधा आगे बाहर निकले, मम्मी चप्पल थी मेरी, अंदर बोल रहे तेरा दे भगवान सब कुछ। जब आरती करते तो क्या बोलते, तन मन धन सब कुछ है तेरा, और यहां से निकलेंगे मनु दिखे मेरी चप्पल थी गई, और मनु मेरी चप्पल गई ऐसा दिखा निश्चय इतनी बड़ी जोड़ी ना करे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, ओ भगवान, और जो है स्थिति तो किसके साथ है? भगवान के साथ है। वास्तव में भक्ति कहते किसे? भक्ति महाराज, भक्ति और उपासना में फर्क है। भक्ति किसे कहते हैं? जो हम महाराज सुबह पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, शाम को घर में पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, उसे उपासना कहते हैं, भक्ति नहीं कहते हैं। जब उसे भक्ति कहते हो तो रावण से बड़ा कोई भक्त है क्या? है क्या? जो शंकर भगवान की मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, ऐसी ऐसी स्तुति करते हैं महाराज तो हमसे बोली भी ना जाए। तो रावण तो बड़ा भारी भक्त था, फिर भक्त को भगवान ने क्यों मारा? कि कभी आपने कहा भक्त को भगवान ने मारा होगा? तो रावण को फिर राक्षस क्यों कहते हैं महाराज? वो तो भक्त था। भक्ति में और उपासना में फर्क होता है। तो भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति जो है महाराज एक संबंध का नाम है। भक्ति जो सुबह शाम पूजा करते हैं उसे भक्ति नहीं कहते, उसे उपासना कहते हैं। जो हमारा धर्म है कि ठाकुर जी की सेवा हमें करनी है, उसे उपासना कहते हैं। भक्ति एक संबंध का नाम है। कैसे? जैसे पति पत्नी कौन है? पति और पत्नी कौन है? एक महाराज कन्या है और एक पुरुष, स्त्री और पुरुष है। विवाह से पहले क्या वो पति पत्नी थे? अब हाँ जी या ना जी आप ही बताएंगे, मुझे नहीं पता। हाँ जी थोड़ा जोर से। हाँ जी पीछे वाले लगता है भूखे जा रही है। कब विवाह से पहले महाराज जब विवाह संस्कार नहीं हुआ था तब क्या वो पुरुष और स्त्री आपस में पति पत्नी थे? नहीं थे। जब उनका विवाह संस्कार कर दिया तब क्या बन गए? वह पति पत्नी बन गए। तो अर्थात जब उस बंधन में वो बंध गए तब जाकर क्या बन गए? वह पति पत्नी। अब ऐसा तो है नहीं कि सुबह 8 बजे जब 7 बजे ऑफिस जाना हो या काम पे जाना हो, 8 से 10 बजे तक हम दोनों पति पत्नी हैं, उसके बाद मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। ऐसा होता है क्या संबंध? दोपहर को 1 बजे भोजन का समय है तो देख लो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक पति पत्नी है, क्योंकि उसके भोजन करना है, बर्तन साफ करने हैं। तो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक पति पत्नी, उसके बाद हम आपस में कुछ नहीं लगते। ऐसा संबंध है क्या? तो पति पत्नी क्या है? सुबह भी पति पत्नी है, दोपहर को भी पति पत्नी है और शाम को भी पति पत्नी है। पति और पत्नी को महाराज पूरा जब विवाह संस्कार हो गया तो उसके बाद उनका संबंध पक्का है। उसी प्रकार एक भक्त का, जब एक भक्त का भगवान के साथ संबंध बन जाता है तो उसे भक्ति कहते हैं। तो वो भक्ति केवल ये नहीं होती कि प्रातः काल हमने भगवान की पूजा कर दी, पूरा दिन भगवान की शक्ल भी नहीं देखी, सुबह 8 बजे दीप धूप और ज्योति कर ली, फिर शाम को 7 बजे देखेंगे, तब तक भगवान का मुख भी नहीं देखेंगे। इसे भक्ति नहीं कहते हैं। भक्त जो होता है वो दिन के 24 घंटे में केवल और केवल भक्त होता है। वो भोजन बना रहा होगा तब भी वो भक्त ही होगा, महाराज खाना खा रहा होगा तब भी वो भक्त होगा, तब भी वो ठाकुर जी को याद करेगा। तो भगवान से सदैव अपना संबंध बनाकर रखें।
भगवान से सदैव कोई ना कोई संबंध जोड़ लीजिए। जिस दिन आपने भगवान का संबंध भगवान से जोड़ लिया उस दिन मानो आप भक्त हो गए। भक्ति प्रारंभ कहाँ से होती है? सबसे पहले हमारी रसोई से। कहाँ से प्रारंभ होती है? रसोई से। कैसे? कि घर में आप कितने लोग हैं? 5। और महाराज ठाकुर जी भी आपके घर में है। कुल कितने हो गए? 6 हो गए। अब महाराज प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ अपने प्रिय के लिए बनता है। जैसे बच्चा बोलते कि मम्मी आज मैंने आलू के परोठे खाए, तो मम्मी आलू के परोठे खाए, जो मजे में मेरे मन में बोल जाए। स्वामी जी बोली थे कि देखिए जी राजमा दोपहर, ठीक है राजमा बना, ठीक है जी। परंतु कभी ऐसा विचार करो कि आज का जो भोजन है वो केवल और केवल मेरे ठाकुर जी के लिए है। आज किसी की पसंद नहीं है। एक दिन जो है वो आज इनकी पसंद का बनेगा, आज इनकी पसंद का बनेगा। वो जो भी बनेगा पहले ठाकुर जी को भोग लगेगा, उसके उपरांत ही हम ग्रहण करेंगे। कुछ नहीं करना है महाराज, कोई आपको माला नहीं जपनी है, कुछ नहीं करना, बस यहाँ से प्रारंभ कर दीजिए कि रसोई में वो नहीं बनेगा जो हमारे ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। दूसरी बात है, जो भी हम खाएंगे वो ठाकुर जी को खिलाएंगे। अब इतनी बुद्धि तो सब में है महाराज की, वही खिलाएंगे महाराज जो भगवान खा सकते हैं। परंतु घर में है लड्डू गोपाल जी, हमारे खूब सेवा चली हुई है, परंतु महाराज लड्डू गोपाल जी खा क्या रहे हैं? मिश्री, बड़ी मुश्किल था काजू। मनु का थोड़ा देर ज्यादा प्यार, मेरा चॉकलेट रखी थी ना जी, खाई थोड़ी देर प्यार ज्यादा हो जाता नीता भारत कुरकुरे रोंदे साहब रेखले ले मन्नू खाई ले मन्नू बेचारा चले टोकरी है तीन सब्जियां लोग तीन बिठाड़े अगर चले सलाम है कि मेरा मन्नू है, मन्नू वहां ये रखया टोकरी जी पाए अगर सब्जी बाजार में तीन चले सलाम। कहां की महाराज विडंबना है, कहां से सीखा है ये? अपने बच्चे को भी आप पैसे लेकर जाते हो, जब आपका बच्चा छोटा होता है उसे पैसे लेकर जाते हो। भगवान से सदैव अपना संबंध बनाकर रखो, संबंध ऐसा रखो कि हृदय से मानो। जितना प्रेम आप अपने बच्चे से, पति से करते उतना ही प्रेम ठाकुर जी से शुरू कर दीजिए, हो गई भक्ति। बोले शंकर भगवान की। भगवान से सदैव अपना संबंध बनाकर रखें कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु से
धन और दौलत क्या मांगे, मांगे तो फिर श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे, मांगे तो फिर श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है। सेवा करूं दिन रात, देना हो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो, झुलस रहे हैं गम के धूप में प्यार की छैया कर देगा। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, बिन नावी के नाव चले ना नाव पकड़ ले तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, बिन नावी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। दुख में रखवारी, चाहे दुख में रखवारी, चाहे दुख में रखवारी, चाहे दुख में रखवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना 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 हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 बोले शंकर भगवान की। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे दिल की तमन्ना यही है, बस होती रहे मुलाकात।
ये धर्म करना। भगवान से केवल और केवल यही बात कि भगवान